वक्त की बड़ी खबर, इस बड़ी तस्वीर के साथ पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार से, जहां पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन एक बार फिर सामने आया है। जहां कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रुख अख्तियार कर रही है। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर इस वक्त भी जारी है। अलीपुर द्वार की यह तस्वीर आपके सामने। ममता सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक, जनप्रतिनिधि लगातार यही कह रहे हैं और साथ ही साथ ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी जोर शोर से कर रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए अलीपुर द्वार की, जहां कई तस्वीरें इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही है, जहां सीबीआई जांच लगातार आगे बढ़ रही है। कई खुलासे लगातार हर दिन होते हैं। वहीं मामला सियासी तौर पर भी चरमराया हुआ है। बैरिकेडिंग देखिए किस तरह से यहाँ पर तोड़ी जा रही है कार्यकर्ताओं के जरिए, प्रदर्शनकारियों के जरिए यहाँ पर, और काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर दागे गए हैं। पुलिस ने पानी की बौछार देखिए की है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो तितर बितर हो सके, काबू इन पर किया जा सके। पिछले कुछ दिनों से लगातार यही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर गुस्सा पश्चिम बंगाल की जनता का सियासी तौर पर, स्थानीय तौर पर, छात्रों के प्रदर्शन के तौर पर चरम पर नजर आता है। और ऐसे में ये बड़ी सियासी तस्वीर भी कही जा सकती है, जहां पर बलात्कारियों को सजाए मौत का बिल जो है वो इन दिनों खूब चर्चा में है कि क्या वो ज़मीनी स्तर पर यहाँ उतर पाएगा, या फिर जो दोषी इस वक्त, जो आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, क्या और खुलासे सीबीआई जांच के दौरान सामने आएंगे। लेकिन पुलिस के जरिए देखिए लाठी चार्ज भी यहाँ पर किया जा रहा है। जो तस्वीर इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से भी ये पूरा मोर्चा बड़े स्तर पर खोला गया है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं के जरिए, प्रदर्शनकारियों के जरिए की जा रही है। प्रदर्शन पर रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है, लाठीचार्ज भी यहाँ पर किया है। रेप के दोषी को फांसी की सजा यहाँ पर दिलाने की मांग लगातार की जा रही है। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी देखिए की जा रही है, क्योंकि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए प्रदेश सुरक्षित नहीं, और जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद हत्याकांड को निर्ममता के साथ अंजाम दिया गया, ऐसे में जिम्मेदारी यहाँ पर उन्हें लेनी होगी। और देखिए किस तरह से पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने यहाँ पर आ गए। बीजेपी का ये प्रदर्शन आज भी कुछ इस स्तर पर नजर आया, जहां पर बीजेपी प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरे और पुलिस ने काबू में करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। पानी की तेज बौछार भी प्रदर्शनकारियों पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, समर्थकों पर की गई। सड़क पर उतरे हुए हैं इसी मांग के साथ कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की मुखिया यानी कि ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलकाता रेप केस एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसने महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से बड़े स्तर पर उठा दिया, जिस पर न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय चर्चा यहाँ पर हुई, बड़ी बैठकों का दौर भी दिखाई दिया। लेकिन सियासी तौर पर यह बड़ी तस्वीर इस वक्त पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन कुछ इस तरह से उबाल मारता हुआ नजर आया। लोकेट चैटर्जी भी यहाँ पर हिरासत में ली गई, और इस बीच जो तस्वीर नजर आ रही है, ये जो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल बीजेपी प्रदर्शनकारियों की बताई जा रही है, कार्यकर्ताओं की बताई जा रही है। इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। कई सुरक्षा के लेयर्स भी इस दौरान नजर आए, जिसे भेदने की कोशिश यहाँ पर देखिए किस तरह से की गई है, और बल का प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने इस बैरिकेड को गिराया और फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने पानी की तेज बौछार भी की और लाठीचार्ज भी यहाँ पर किया गया। और देखिए पानी की तेज बौछार की ये तस्वीर भी, व्यवस्था पहले से कर दी गई थी। राज्य की जो व्यवस्था है कानूनी तौर पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जरिए नजर आ रही है, और पुलिस ने पानी की इस तेज बौछार के जरिए प्रदर्शनकारियों को आगे से बढ़ने के लिए रोका। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक, प्रदर्शनकारी जो हैं वो लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ते चले गए। जो बैरिकेडिंग चारों तरफ से एक छावनी में तब्दील इस किले के तौर पर नजर आ रही है, उसे भेदते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़े। हालांकि उन्हें हिरासत में भी कुछ प्रदर्शनकारियों को लिया गया है, और जनप्रतिनिधि भी लगातार पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कई मांगे हैं। पहली मांग, दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए सजाए मौत मिलनी चाहिए। फांसी के फंदे पर कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए।
और साथ ही साथ राज्य की मुखिया यानी कि ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शनकारी लगातार इसी मांग पर अड़े हुए हैं। ये बीजेपी का प्रदर्शन है और जो पानी की तेज बौछार आप देख रहे हैं, पहले से व्यवस्था कर ली गई थी क्योंकि मालूम था कि आज सड़कों पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन की एक बड़ी तस्वीर फिर नजर आ सकती है। और ये पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार की ये तस्वीर है। ये दो तस्वीरें आप देखिए जहां पर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश में बैरिकेड तोड़ देते हैं और उसके बाद पानी की तेज बौछार और साथ ही लाठी चार्ज भी पुलिस के जरिए किया गया है। रोकने की कोशिश यहां पर प्रदर्शनकारियों को लेकर की जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल अब तक खड़े हो चुके हैं और उन्हीं के जवाब सियासी तौर पर भी ढूंढे जा रहे हैं और साथ ही कानूनी तौर पर भी ये मामला जांच दायरे के तहत आगे बढ़ता हुआ जब सीबीआई के हाथ पहुंचा तो कई खुलासे अब तक हो चुके हैं। हालांकि कुछ और बड़े खुलासों का इंतजार जरूर है क्योंकि पूरी ये प्रक्रिया है, कुछ मामलों में पेचीदा भी हो रही है। क्या वाकई एक बड़े स्तर के ऐसे कनेक्शन हैं जो अब तक सामने नहीं आ पाए हैं? इसे लेकर भी कहा जा रहा है कि कोई राजनीतिक रसूख सामने नहीं आना चाहिए।